Assalamu alaikum. My name is Mustafa Akil, and today we will discuss most important topics, structures and classes of object-oriented programming OOP. So, in our today lecture, what are we going to cover? What is structures in OOP? Its syntax and limitations. What is class in OOP and access modifiers and its uses. So, we will start from structures. What is structures? सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर्स की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि हम स्ट्रक्चर्स क्यों यूज़ करते हैं और बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं. सो स्ट्रक्चर्स इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम. इट इज़ यूज व्हेन वी स्टोर और वर्क ऑन द बिगर डाटा, larger data. Okay, they hold multiple variable under one name, specific name, and we work on largest data by using this specific name. अच्छा, स्ट्रक्चर्स बेसिकली यूज इसलिए होते हैं कि हम लोग वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम. मतलब कि एक नेम के नीचे जैसे कि हम लोग लिखते हैं इंट, तो इसका मतलब होता है कि इंट से रिलेटेड, इंटीजर से रिलेटेड जो भी वेरिएबल अब हम लिखें बनाएंगे वो इंटीजर वाला काम करेगा, वो एक इंटीजर वेरिएबल है. ठीक हो गया. तो स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर एक जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. मतलब कि डिफरेंट वेरिएबल्स को जब हम एक स्पेसिफिक नेम के अंडर डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, वो इंटीजर है, वो करैक्टर है, वो फ्लोट है, वो डबल है, कुछ भी है, एक नेम के नीचे उसको जब हम लिख कर उसका कॉम्बिनेशन बनाकर उसको एक नेम दे देते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बन गया. इट इज़ यूज व्हेन वी वर्क ऑन बिगर डाटा. अच्छा, लेट्स सपोज कि हम लोगों को 2000 या 4000 लोगों का, या लेट्स सपोज हम लोगों को 50,000 बच्चों का एक डाटा स्टोर करना है. हम एक बड़ा डाटा लेते हैं 50,000 बच्चों का. 50,000 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. हम कहते हैं हमने 5,000 बच्चों का डाटा स्टोर करना है. तो ऑब्वियसली हमें उसके नेम के लिए, उसके आईडी के लिए, उसके रोल नंबर के लिए, इवन कि हर स्टूडेंट के लिए एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा. तो हम इससे बेहतर है कि ये तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं जो कि हमें इन चीज़ों में मदद करता है. हम लोग इन चीज़ों को इन्हांस करने के लिए, इन चीज़ों को लिमिट करने के लिए स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं. दे होल्ड मल्टीपल वेरिएबल्स अंडर वन नेम, स्पेसिफिक नेम. वी वर्क लार्जेस्ट डाटा बाय यूजिंग दिस स्पेसिफिक नेम. हमने वही बात की कि एक नेम के अंडर हम लोग सारे वेरिएबल्स को, मल्टीपल वेरिएबल्स को लिख देते हैं और उसको यूज़ करते हैं. आगे हम इसको लाइव एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं. अच्छा, मैं आपको एक इसकी आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास एक बकेट है. उस बकेट को हम नाम दे देते हैं बॉल्स बकेट, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ बॉलें डाली हुई हैं, मुख्तलिफ कलरों की बॉल है. अब हम लोग चाह रहे हैं, अब उस बकेट का नाम हमने रख दिया. क्या रख दिया? बॉल्स बकेट. और उस बकेट के अंदर जो बॉल्स मौजूद हैं उसका हम रख देते हैं बॉल 1, बॉल 2, या ब्लू बॉल, पिंक बॉल, लाइक इंट नेम, करैक्टर 4, इंट आईडी 4, नेम, स्ट्रिंग नेम. समझ रहे हैं? इसी तरह हम लोग बॉल्स को लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि बॉल, पिंक बॉल, ब्लू बॉल. अब हम लोगों को चाहिए ब्लू बॉल, तो हम क्या करेंगे कि हमने उस ब्लू बॉल को उस बकेट से लेना है जिसमें वो पड़ी हुई है. तो उस बकेट का नाम हमने रखा बॉल्स बकेट. हम क्या करेंगे, ब्लू बॉल चाहिए हमें बॉल्स बकेट में, तो हम बॉल्स बकेट से ब्लू बॉल निकालेंगे. इसको डॉट लगाकर हम एक्सेस करते हैं. वो हम लाइव एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम किस तरह एक्सेस करते हैं. ठीक हो गया. तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम. ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली. अब हम इसका साइंटेक्स बेसिकली करेंगे डिस्कस, और फिर हम लाइव एग्जांपल की तरफ जाएंगे विजुअल कोड के ऊपर. पहला क्या है? साइंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर. बेसिक साइंटेक्स इज गिवन बिलो. अच्छा, स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर नेम आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है. स्ट्रक्चर नेम लिखा हुआ, इसको मैं डिस्कस करता हूँ क्या चीज़ है. फिर पैरेंथेसिस लगेंगे, लाइन ऑफ कोड्स आएंगे, मतलब वेरिएबल्स आएंगे, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम लोग वापस सेमीकोलन लगा देंगे. अब बेसिकली हमारे पास ये स्ट्रक्ट क्या है? स्ट्रक्ट कीवर्ड है. स्ट्रक्ट कीवर्ड है. कीवर्ड मतलब कि इस स्ट्रक्ट को कीवर्ड लिखना लाजमी है. जैसे ही हम स्ट्रक्ट लिखेंगे, ये सेम लफ्ज़ लिखेंगे, ये एस छोटा होना चाहिए. ठीक है, ये लाजमी है कि हम लोगों ने स्ट्रक्ट ही लिखना है. सारे लेटर्स छोटे होंगे. जैसे ही हम स्ट्रक्ट लिखेंगे, कोड को, विजुअल कोड को पता चल जाएगा कि अब कोई स्ट्रक्चर बनने लगा है.
आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम हम स्ट्रक्चर का कोई भी नेम दे सकते हैं। रिलेटेड अगर हम लोग किसी स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर हम लिख सकते हैं std या stud स्टूड, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे, इसके अंदर वेरिएबल्स आएंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स के, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे पैरेंथेसिस को बंद करने के बाद। ये सेम स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा हमें विजुअल कोड के अंदर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखने से पहले हम लोग चलते हैं इस स्ट्रक्चर की एग्जांपल को, हम लोग इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल आपको मैं विजुअल कोड पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपको पता है कि सिंपल हमारा जो सिंटैक्स होता है वो है स्ट्रक्चर हमेशा मेन जो फंक्शन है उससे बाहर बनता है। मेन फंक्शन से बाहर बनेगा। हम जैसे ही लिखेंगे स्ट्रक्ट, आपने देखा साथ ही ब्लू कलर में वो लिखा गया और पता चल गया कि स्ट्रक्ट आने वाला है। साथ ही हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सेमीकोलन भी लगा देता है। ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर का एक पूरा जो है हमारा सिंटैक्स है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लिखते हैं इंट आईडी, इंट रोल, और हम यहाँ पर स्ट्रिंग, बल्कि इसको रहने देते हैं, हम सिंपली आपको समझाना चाह रहा हूँ तो मैं इंट सैलरी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। रोल के बजाय हम लोग कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग नेम ही कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवा देते हैं जो कि होगी स्ट्रिंग की। एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करवा देते हैं स्ट्रिंग डॉट एच की भी जरूरत पड़ सकती है उसकी भी। स्ट्रिंग डॉट एच की भी हम लोग लाइब्रेरी को करवा देते हैं इंक्लूड यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये 3 बना लिए वेरिएबल्स। ठीक हो गया। अब एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये 3 वेरिएबल्स हैं। सॉरी, हमने स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया, हमने स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर उसका नाम भी देना है। तो हम std, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं भूल गया, सॉरी, नाम दे दिया। ठीक है। अब हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के नेम को यूज करते हुए इनको एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे, नेम हमने क्या लिखा क्लास का std। अब std के आगे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हम लिखते हैं डाटा। हम लिख देते हैं डाटा, नेम कोई भी लिख सकते हैं। अब क्या मतलब है इसका कि std डाटा टाइप बन गई। std टाइप का एक वेरिएबल बना दो डाटा। जैसे कि हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैरेक्टर नेम, क्या कहता है, कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल बना दो जो कि नेम होगा। तो ऐसे ही कह रहा है std टाइप का वेरिएबल बना दो जो कि डाटा को स्टोर करेगा, और डाटा क्या होएगा, std के अंदर मौजूद चीज़ें। ठीक हो गया, समझ के बात। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने इस डाटा के ज़रिए हम std क्लास को, सॉरी स्ट्रक्चर को एक्सेस करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले सीन करवाता हूँ मैं सीन करवाना चाह रहा हूँ आईडी। तो मैं लिखूंगा डाटा डॉट आईडी। जैसे कि मैंने बताया था कि बॉल्स बकेट है, उसमें पिंक बॉल है तो हम कहेंगे बॉल्स बकेट डॉट पिंक बॉल। ठीक हो गया। तो ऐसे ही हम कहेंगे डाटा, वो कहेगा डाटा। हमने जैसे डाटा लिखा, डॉट लिखा, तो उसने कहा डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या है, std के अंदर क्या मौजूद है, आईडी को एक्सेस करके यहाँ पर सी इन करवा लो। ठीक है। और सी आउट भी करवा दो डाटा डॉट आईडी। अब हम बाकी चीज़ों को भी नहीं लेते, ऐसे ही हम बाकियों को भी ले सकते हैं। अगर हम इसको करवाते हैं तो हम वो कहेगा डाटा, हम सबसे पहले सी इन करते हैं डाटा। तो ये एरर किस चीज़ का दे रहा है यहाँ पर, अच्छा जी, ये किसी सिंटैक्स का आई थिंक कोई एरर आ गया यहाँ पर जो मुझे पता नहीं चला। 15 लाइन नंबर पे। अच्छा, इसका मसला ये आ रहा था कि हम लोगों ने std नाम का एक क्लास बना दिया है। मसला ये कि std तो ऑलरेडी यहाँ पर एक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर यूज़ होता है। तो हम std नाम की क्लास नहीं, या क्लास और स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं काम कर सकते std का। तो हम std की जगह यहाँ पर stu लिखते हैं, तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पर वर्क करेगा। तो जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया तो ठीक है। अब क्या था, सी इन डाटा डॉट आईडी। अब आईडी हमने क्या दी 1 2 3। अब यही हम लोगों को वो
सी आउट भी करवा देगा, क्योंकि हमने नीचे डाटा को सी आउट भी करवाया, देखा कि आपने उसने सी आउट करवा दिया। अच्छा, ऐसे ही हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जितने मर्जी आप लोग वेरिएबल्स लगाएं और जिस तरह मर्जी उसको यूज़ करें, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिमिटेशन इसकी हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स की, यहाँ पर हमने सिंटैक्स भी डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर का, ठीक है। और अब हम लोग इसके लिए डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हैं? देयर आर टू मेजर लिमिटेशंस और कॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। बेसिकली लिमिटेशंस वो होती हैं जो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं जो हमें इशू करते हैं। वी कांट यूज़ फंक्शंस इन द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर्स के अंदर फंक्शंस नहीं यूज़ कर सकते, और स्ट्रक्चर्स जो है वो लेस सिक्योर हैं। मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे ही स्ट्रक्चर में हमने एक वेरिएबल बनाया तो हम आपने देखा कि हमने उसको नीचे इंट में अप्रोच की, लेकिन अगर हम चाहें कि वो वेरिएबल्स किसी को शो ना हो, किसी को सैलरी शो ना हो, किसी को आईडी शो ना हो, वो तो स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जौन सा है क्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। व्हाट इज़ क्लासेस? इसके भी हम सेम प्रोसीजर से चलते हैं। क्लासेस आर जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर्स बट हैविंग सम डिफरेंस। Classes is the collection of variables of different data types under a single name. It is also used when we store or work on the bigger data. They hold multiple variables under one name, specific name, or we work on largest data by using this specific name. We also use different functions in the class. This is the most important point. We also use different functions in the class, and classes are secure than structures. ये दो लाइनें जो हमने पढ़ी हैं ना, ये बड़ी ज़रूरी हैं। और क्लासेस के अंदर हम लोग सिक्योर रहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहें जिसको शो करवाएं, जो चाहे जिसको शो ना करवाएं, है स्ट्रक्चर की तरह ही, मगर ये चीज़ें हैं जो हम लोग क्लासेस को यूज़ करते हैं इनकी वजह से। अब सिंटैक्स ऑफ क्लासेस या क्लास, ऑब्वियसली बेसिक सिंटैक्स इज गिवन बिलो। अच्छा, क्लास नेम, इसके अंदर दो चीज़ों का आपको एडिशन नज़र आएगा कि हम प्राइवेट और पब्लिक का नाम यूज़ कर रहे हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ये बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल इसकी एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है, पब्लिक के अंदर, और फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि बेसिकली ये जो पब्लिक और प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं ये क्या हैं। अच्छा, बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है, और इसके एंड पे भी हम सेमीकोलन लगाते हैं। क्लास में अपनी मर्जी का होता है, और क्लास भी एक वो कीवर्ड है जो कि हमने लगाना पड़ता है, और ब्रैकेट्स और सेमीकोलन सेम ऐसे ही लगेंगे। सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो के ऊपर, और यहाँ पर आपको मैं सिंपल इसको करते हैं ख़त्म, और इसी तरह की एग्जांपल आपको समझाऊंगा। ये देखें, क्लास डॉट, अब हम ज़रा यहाँ से कुछ लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ALL, वैसे ही कुछ लगा दिया हमने ऑल, और इसको हम कर देते हैं ख़त्म। अब सबसे पहले तो पब्लिक लिखेंगे, ये लगा देंगे, देखा आपने ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया, ठीक हो गया। अब पब्लिक के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स देते हैं, ये आपको पब्लिक और प्राइवेट पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, दोबारा आपको इसकी एग्जांपल समझाऊंगा। अभी मैं बेसिक आपको एक एग्जांपल इसकी दिखाना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ पर कहा जी सैलरी, ठीक है, सिंपल सैलरी हमने ले ली, और यहाँ पर सिंपल हमने ऑल नाम का एक OBJ बनाया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और OBJ डॉट हम लोग कौन सा है वो कर सकते हैं सैलरी, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सी इन करवा लेते हैं, सॉरी सी इन, ठीक है, और हम कहते हैं जी सी आउट, और हम कहते हैं जी OBJ डॉट सैलरी, मतलब कि सैलरी आउटपुट कर दें। तो क्या होगा, सिंपल प्रोग्राम को रन करते हैं, ये आपको सिंपल समझाया। अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये चलाने के बाद हमने यहाँ पर लगाया जी 20,000 प्रिंट हो गया। अब देखिए पब्लिक लगाया, गौर कीजिएगा, पब्लिक लगाया और इंट सैलरी लिखी क्लास के अंदर, ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अगर हम पब्लिक को हटा देते हैं, अब एरर आ गया। ये क्या वजह? ये वजह पहले मैं आपको समझाऊंगा स्लाइड्स के अंदर, फिर आपको इस पे दोबारा लेके आता हूँ। देख रहे हैं, एरर आ गया, अब प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर देगा प्रोग्राम। पब्लिक में हटा दिया हमने, एरर दे रहा है, ठीक है। एरर क्या दे रहा है? कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर्ड इन क्लास। इसके लिए सबसे पहले हम स्लाइड्स पे मूव करते हैं। अब स्लाइड्स पे हम मूव करते हैं यहाँ से, ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स है। बेसिकली
दो किस्म के एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। पहली बात, जब हम कुछ नहीं लिखते, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, ना प्राइवेट लिखा ना पब्लिक लिखा, जब हम कुछ भी नहीं लिखते तो वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब, पब्लिक का मतलब है कि जो वेरिएबल्स हमने क्लास के अंदर बनाए वो अगर पब्लिक हैं तो हम इंट के अंदर या क्लास से बाहर उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स में करते थे। लेकिन अगर वो हमने प्राइवेट में लिखे हैं या प्राइवेट में है, वो पब्लिक में नहीं है, तो हम वो एक्सेस नहीं कर सकते क्लास से बाहर। विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं, विद क्लास से बाहर नहीं कर सकते। उसके लिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अगर हम बाहर यूज़ करना चाहें तो आपको मैं बताता हूँ। समझ आ गई? अब हम स्टूडियो पे चलते हैं अपने, और अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं प्राइवेट करता हूँ, अब जो कि यहाँ पर पब्लिक नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइवेट है। हम प्राइवेट लिख भी लें या ना भी लिखे तो बात एक ही है। अब देखिएगा कि प्राइवेट है तो नहीं अप्रोच हो रहे, मैंने इनको अप्रोच करना है। मैं चाह रहा हूँ कि ये अप्रोच नहीं, ये क्लास में प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब सिक्योर है। ये हम कह रहे हैं जी ये सिक्योर है, ठीक हो गया, क्योंकि क्लासेस में क्लासेस सिक्योर होती हैं। सिक्योर होती हैं क्यों? क्लासेस इसलिए सिक्योर होती हैं क्योंकि इसके अंदर हमें पब्लिक या प्राइवेट का ऑप्शन मिल जाता है। स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था, उसमें हम लिखते थे वो हम बाहर अप्रोच कर सकते हैं। अब ये समझे कि फ्रंट एंड आपको नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम सैलरी शो नहीं करवाना चाह रहे किसी गैर बंदे को, तो हम उसको प्राइवेट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ, इसको मैं कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको एक्सेस करूँ, सैलरी को एक्सेस करूँ, लेकिन मैंने प्राइवेट किया हुआ है। मैं यहाँ पर पब्लिक करता हूँ, पब्लिक भी लिखता हूँ। आपको पब्लिक में भी कुछ डाल लेते हैं। पब्लिक में हम इंट आईडी डाल लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग सीन ओबीजे डॉट ID करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें अप्रोच कर जाएगा। आपने देखा कोई एरर नहीं आया, लेकिन सैलरी में भी एरर है। इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। हम कहते हैं जी वॉइड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नाम का एक फंक्शन बनाओ जो कि एक्सेप्ट करता है। इसी के अंदर हम इसको लिख लेते हैं फिलहाल, और हम कहते हैं जी सी इन क्या करे, सैलरी। अब आपने देखा कि सी इन किया जैसे ही हमने सैलरी को, तो इसको हम मिटा देंगे यहाँ से क्योंकि ये तो अप्रोच नहीं कर सकते ना हम। सैलरी को लिख दिया, एक फंक्शन बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन जो मैंने बनाया है इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट? फंक्शन हमेशा पब्लिक में होएगा, प्राइवेट में नहीं होएगा। फंक्शन हमेशा प्राइवेट पब्लिक होएगा। अब मैं अगर एक्सेप्ट यहाँ पर इसको लगाता हूँ, एक्सेप्ट, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या होगा, ओबीजे, ऑब्वियसली इसको एक्सेस करना, ओबीजे डॉट एक्सेप्ट करता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले करने का, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प, और मैं करता हूँ जी सी आउट सैलरी। अब आपने गौर करना है, मैं यहाँ पर सैलरी को डिस्प कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर फिलहाल ना आईडी को मिटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। और मैं यहाँ पर ओबीजे डॉट डिस्प भी कर लेता हूँ। इससे क्या होएगा कि ये भी एक्सेस हो गया। अब आप देख रहे हैं कि सैलरी चूँकि प्राइवेट है, लेकिन फंक्शन में इसलिए एक्सेस हो रही है कि हमने कहा था कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो विद इन क्लास होते हैं, तो क्लास के अंदर ही तो फंक्शन है जो हम कर रहे हैं। अगर अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब इस प्रोग्राम को चलाने से अब देखते हैं कि क्या होएगा, देखते हैं आपके साथ, देखते हैं। और भी चल रहा है प्रोग्राम। क्या करेंगे, पहले एक्सेप्ट कर रहा है तो पहले हम एक्सेप्ट लगाते हैं 20, और एंटर करेंगे तो वो 20 शो भी करवा देगा। अब समझे क्या हुआ, सेम वही काम हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास सैलरी किसी को शो नहीं होगी, सेव है सैलरी। किसी गैर बंदे को सैलरी शो नहीं हो सकती, जो इसका होल्डर है उसी को ही शो हो सकती है। बाहर वाले बंदे को फ्रंट एंड पे सैलरी शो नहीं होगी जब तक हम उसको पब्लिक नहीं कर देते, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम एक और चीज़ आपको यहाँ पर एडअप कर दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जी ये मैं यहाँ पर ना करूँ, ये जो मैंने काम किया मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही नाम लिखूँ, ये चीज़ करूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पर ना करूँ। ये मैं क्लास से बाहर करूँ तो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसका एक सिंटैक्स है कि हम वॉइड क्लास का नेम लिखेंगे और ये 2 कोलन लगाएंगे और फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं।
ठीक है, ये देखिए, ये विदिन क्लास से बाहर है, क्लास से बाहर आप एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस करने के लिए ये वाली लाइन लिखना ज़रूरी है, वॉइड ओल। ओल मतलब क्लास का नाम, जो क्लास बनाई उसका नाम, जिसमें वो फंक्शन पड़ा हुआ है, और ये 2 कोलन, सेमीकोलन, 2 सिंपल कोलन, और एक्सेप्ट फंक्शन का नाम। लेकिन ज़रूरी है कि ये फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है ये क्लास के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो अब अगर हम प्रोग्राम चलाएं तो अभी भी चलेगा, ऑब्वियसली सेम उस तरह ही काम करेगा जिस तरह हमारा पहले किया काम। 30 ये हमारा था क्लासेस का सीन, जो कि एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए हम लोग बात कर रहे थे कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास थे एक्सेस मॉडिफायर्स, क्लासेस और स्ट्रक्चर्स से हमने जो पढ़े, और आज का लेक्चर यहाँ पर हम लोग करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई हुई तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।